दोस्तों कानपुर में एक मर्डर हो जाता है। दो मर्डर होते हैं, दोनों को पहचानने में पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो एक बाहर 12 साल का लड़का पड़ा होता है और बेड के अंदर एक महिला जेंडर पड़ी होती है, किन्नर समाज से रहती है। वहां पर जब पुलिस आती है तो पुलिस 3 लोगों पर शक करती है और वहां के अगल बगल और उसके परिवार वाले 3 लोगों को मतलब शक करती है। इतने में ऐसे में कैसे उन तीनों को एक कातिल था और उन तीनों में से एक कातिल को कैसे पता लगाए, आगे जानेंगे। वीडियो में पुलिस ने ऐसे पकड़ा कि उन लोगों को ऐसे खुलासा हुआ इस वीडियो में कि उनके पैरों तले सभी के जब सुनते हैं तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूरी। में एक परिवार रहता था, उस परिवार में एक महिला जिसका नाम कुट्टी होता है, कुट्टी के एक बच्चा होता है वो जो है किन्नर होता है और जस बड़े होते हैं वस उनका बदलाव, बॉडी लैंग्वेज और बोलचाल उनका अलग ही ढलता रहता है। उसके बाद यहाँ पर किन्नर समाज ले लेता है उनको, कानपुर में आकर रहते थे और जब बड़े हो जाने के बाद उसका नाम काजल उसकी मम्मी रख देती है। काजल करीब 25 साल की होती है काजल और उसके बाद डांस, नाच, गाना और तमाम तरह के शो करती रहती है। और इसी बीच उन एक लड़के से जिसका नाम आकाश होता है उसी से दोस्ती हो जाती है और दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। उसके बाद जो आकाश रहता है, आकाश सारा चीज काजल का संभाल रहा होता है, कहाँ डांस करना है, कितने पैसे लेगी, कितने का, सब कुछ वही अरेंज कर रहा होता है। तभी वहां पर आकाश और काजल के बीच झगड़ा हो जाता है और आकाश के ऊपर यानी बताया जा रहा है कि काजल जो है आकाश के ऊपर चोरी, डकैती, तमाम तरह के केस पुलिस में जाकर दर्ज करवाती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं ये आकाश। और उसके बाद पुलिस उनको आकाश को उठा ले जाती है। इतने बीच में जो काजल रहती है दूसरा लड़का आ जाता है जिसका नाम गोलू होता है, वो भी यही करता है, साथ में रहता है, साथ में सब कुछ उसका सपोर्ट करता है। लेकिन उसके बाद फिर इन दोनों में कहा सुनी हो जाती है, दोनों अलग हो जाते हैं। ये मतलब आकाश जब छूट कर आता है तो वो जो है देखता है कि अब काजल के हम और काजल के बीच में कोई तीसरा आ गया, तो वो चला जाता है, गुस्सा हो जाने लगता है। तब इन तीनों में अलग अलग नहीं पड़ती, तीनों लोग लड़ाई कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं। काजल का एक दोस्त होती है, उस दोस्त का दोस्त होता है जिसका नाम हेमराज होता है। हेमराज की दोस्ती फिर हो जाती है काजल से। काजल की दोस्ती होने पर जब कुछ दिनों बाद ये भी रहता है लेकिन नहीं पड़ता, तीनों में सब अलग हो जाते हैं। उसके बाद काजल को ये जो आकाश रहता है, आकाश को गुस्सा आ जाता है क्योंकि आकाश पहले से प्रेम प्रसंग कर रहा होता है और ये जो काजल रहती है इतना प्रेशर डालती थी संबंध बनाने के लिए, इसी वजह से दोनों में झगड़ा होते हैं। छोड़ना चाहता लेकिन छोड़ नहीं पाता। काजल कहती है अगर तुम छोड़ोगे हमें तुम्हारे ऊपर केस दायर करवा दूंगी पुलिस प्रशासन से, तुम्हें गलत तरीके से तुम्हें फंसाऊंगी और ऐसा है वैसा है करके डरवाती रहती थी। आकाश डर के मारे उसी के साथ रहता था। लेकिन कुछ समय बाद आकाश जो है ये जो काजल और अपना उसका भाई देवा रहता है, 12 साल का रहता है, कमरे में रहते हैं। वहां पर आकाश आकर जो है उनको दोनों को मार देता है, मार कर चला जाता है बाहर होटल में और वहां पर खुद को खत्म कर लेता है। और आपको बता दें जब वहां पर उसकी माँ काजल की माँ 7 अगस्त को फोन लगाती है काजल के पास और वहां पर फोन नहीं लगता कई दिनों तक, तो वहां पर आती है खोलकर, जब वहां पर जो कमरा लिए रहती है उसी कमरे के पास आती है तो वहां पर देखती है कि ताला बंद हुआ है। तब वहां के कमरा मालिक को बुलाया जाता है और आस पड़ोस से पूछा जाता है। तब कमरा मालिक से कहा जाता है इसकी लोकल चाबी तो होगी। जब लोकल चाबी खोला जाता है, लाकर खोला जाता है तो कमरे में देखते हैं कि देवा की आगे ही उसका शव पड़ा हुआ है, बदबू मार रहा था पूरा कमरा। और उसके बाद रोना धोना शुरू हो जाता है उसकी माँ का। और उसके बाद आगे बढ़ा कर देखते हैं तो उसका बेड में उसकी भी बेटी का जो किन्नर रहती है काजल, उसका भी शव वहीं पर पड़ा रहता है। फिर पुलिस प्रशासन को फोन करते हैं वहां के लोग और उसके बाद पुलिस प्रशासन आती है अपने हिसाब से। और उसके बाद तीनों लोगों पर उसकी माँ और उसके अगल बगल वाले सभी लोग कहते हैं ये 3 लोग थे जो तीनों इनके साथ रहते थे। तीनों का फोन लगाया जाता है, फोन स्विच ऑफ होता है। तो इतने में पुलिस ये समझ जाती है कि ये तीनों ही मतलब कातिल हैं और भाग चुके हैं, अपना फोन नंबर जो है स्विच ऑफ कर चुके हैं। और फिर ढूंढने में लग जाती है पुलिस वाले। और उसके बाद इसी बीच उनका एक तरफ से
फोन आता है, एक तरफ से जानकारी मिलती है कि एक होटल में आकाश की मौत हो जाती है। वहां पर कर्मचारी जो जिस होटल में आकाश रहता है उसी में उसने अपनी मौत कर लेता है। उसके बाद जब सुबह होती है, मतलब थोड़ी जब कमरा साफ सफाई होने के बाद साफ सफाई करने का समय आता है तो वहां के कर्मचारी देखते हैं कि कमरे में आकाश मरा पड़ा हुआ। तब वहां पर पुलिस प्रशासन आती है। तब उसके पहले से ये बड़ी बात हुई कि उसने खुलासा कर दिया आकाश ने कि हमने उसको काजल को और देवा को इसलिए मारा क्योंकि उसने परेशान कर रखा था संबंध बनाने के लिए, इसीलिए परेशान करके रखा था। हम नहीं कर रहे थे, इसका साथ छोड़ रहे थे और उसके बाद में फिर भी परेशान कर रहे थे। इस वजह से हमने उनको मौत के घाट उतार कर अपने खुद अपनी जान ले ली और उसके बाद ये वीडियो बना लिया और उसके बाद ये भी कहा कि हमारे अलावा किसी का इसमें हाथ नहीं है, हमने खुद उनको मारा, किसी रिलेटिव का हाथ नहीं, किसी का और किसी का नहीं, हम ही उन दोनों को मारा है। फिर पुलिस प्रशासन को सबूत मिल जाता है किसी ने मारा तब और किसी को नहीं ढूंढते और उसके बाद पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रही होती है। तो क्या कहना चाहते हैं आप लोग आकाश के बारे में और इस काजल के बारे में कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई।